नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो में। जीएसटी पोर्टल का एक ऐसा टूल जो आपको जीएसटी नोटिस भी दिलवा सकता है और जीएसटी 9 के गलत होने का मुख्य कारण बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी पोर्टल की एक ऐसी कमी, टूल की एक ऐसी कमी जिसके कारण जीएसटी नोटिसेस आ भी रहे हैं और जीएसटी 9 भी आपके गलत होने का, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जीएसटी 9 के गलत होने का मुख्य कारण बन सकता है। जैसा कि आपको पता है, जीएसटी 9 की 22-23 की एनुअल रिटर्न फाइल करने का समय आपके नज़दीक है बिल्कुल। उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। सो आप जीएसटी 9 भर भी रहे होंगे, तो जीएसटी 9 को भरने से पहले और जीएसटी नोटिस से बचने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर। हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हूँ और यहाँ पे हम सर्विसेज में आएंगे और एक ही बड़ा चहेता हमारा टूल, टैक्स कंपैरिजन आईटीसी कंपैरिजन टूल, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टूल, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो भी थोड़े से पुराने अकाउंटेंट हैं और जो अभी फिलहाल 17, 18 और 18-19 के नोटिस से डील कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि 17, 18 और 18-19 के नोटिस में जो डिपार्टमेंट ने जो मेन रीजन दिए हैं वो क्या है। नंबर 1, जीएसटी 1 और 3B की गलती, वो कहाँ से उन्होंने निकाली? इसी कंपैरिजन टूल से। नंबर 2, जीएसटी 2 और 3B में जो आईटीसी क्लेम किया उसके डिफरेंसेस, वो कहाँ से निकाले? वो भी इसी कंपैरिजन टूल से। इसी का हवाला दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। और नंबर 3, जीएसटी 9 और मंथली रिटर्न के जो डिफरेंसेज हैं, जो आपने जीएसटी 9 में जो टर्नओवर दिखाया, जीएसटी 1, 3B में जो डिफरेंसेज है, उन तीनों जो कारण जो लिए जा रहे हैं नोटिस में, जो तीनों पॉइंट कवर किए जा रहे हैं, वो सारे इसी कंपैरिजन टूल से उठाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। तो 22-23 मैंने आपके सामने एक ओपन कर लिया है फाइनेंशियल ईयर। ऑलरेडी मैं जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन हूँ। यहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा। आप देखेंगे 1 और 3B में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे भी अगर आप आओगे तो यहाँ भी आप देखोगे 1 और 3B में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब हम पर्टिकुलरली इस वाले पार्ट को देखते हैं, आईटीसी एज पर 3B एंड आईटीसी एज पर 2B, तो इसमें आप देखोगे डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई हमने 3B के अंदर आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली और 2B के अंदर हमारी आईटीसी कम है। 73,000 रुपए का रेड निशान बना हुआ 73,000 का। वीडियो अगर पूरी नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और वीडियो पूरी देख लोगे तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लेके जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंपैरिजन टूल है, बेसिकली 3B वर्सेस 2B का, इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब इस टेबल को जरा गौर से पढ़िएगा तो आप देखोगे कि जनवरी से लेके मार्च तक कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 चीजें निकल के आ रही हैं। जनवरी से मार्च तक कोई डिफरेंसेस नहीं है, और यहाँ अगर आप देखोगे आई थिंक जुलाई से लेके और यहाँ तक आपको पूरा रेड दिखेगा, मतलब हमने 3B में आईटीसी ज्यादा क्लेम की है। जनवरी से मार्च तक 3B और 2B इक्वल है। पीछे के अगर 4-5 महीने देखोगे तो हर महीने के अंदर आपको लगेगा कि 3B में ज्यादा आईटीसी क्लेम किया, 2B में कम की है। और उससे थोड़ा सा और पीछे के 3 महीने में चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने 3B में आईटीसी कम क्लेम की है और 2B में ज्यादा आ रही है। तो यहाँ 3 प्रारूप निकल के आ रहे हैं केवल पर्टिकुलरली इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं साइड में एक जीएसटी पोर्टल आपके सामने और ओपन कर लेता हूँ। अपने चैनल पे पता है आपको वो जानकारी मिलती है जो किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाली, तो समझने के लिए बस आपको थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ना फाइनेंशियल 21-22 और ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सर्च करा तो आपको 21, 22, 19, 20, 18, 19 किसी में एक कमी नहीं मिलेगी, पर्टिकुलरली 22-23 में ज्यादा मिलेगी। देखो 21-22 में आपको सब में ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने 3B में आईटीसी कम क्लेम की है, 2B में ज्यादा थी, सब में कोई लाल निशान नहीं बना हुआ। मैं आपको एक फाइनेंशियल ईयर और पीछे लेके चलता हूँ। अभी मैं आपको 21-22 दिखा रहा हूँ, इसके बाद में आपको 20-21 भी एक बार दिखाता हूँ। देखो वीडियो को बनाने से पहले और टॉपिक को समझने से पहले पूरी रूपरेखा बनाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको चीजें प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैं आपको रूपरेखा बना के बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और कैसे आपको उसका बचाव करना है। अब मैं आपको लेके आ गया 20-21 में। तो 20-21 में भी आप देखोगे पार्टी 20-21 में रजिस्टर्ड हुई है, तो यहाँ पे भी आपको कोई रेड निशान नहीं मिलेगा। पर पर्टिकुलरली अगर हम 22-23 की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। शुरुआत के 3-4 महीने में ऐसा लग रहा है कि यार 3B में आईटीसी मैंने कम क्लेम कर ली, 2B में ज्यादा थी। बाद के 4-5 महीने में ऐसा लग रहा है कि मैंने 3B में आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली है जबकि 2B में कम है क्योंकि रेड निशान हो रहा है। और लास्ट के 3 महीने में ऐसा लग रहा है कि यार आईटीसी 3B और 2B की तो इक्वल है। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल का बहुत बड़ा लोचा। अब मैंने क्या बोला,
कि 17, 18 और 18, 19 के नोटिस जो आ रहे हैं उसका बेस आधार जो बनाया जा रहा है वो आईटीसी कंपैरिजन टूल बनाया जा रहा है। आपको वहां पे उसका हवाला भी दिया जाता है कि भैया आपकी 1 में ये लायबिलिटी थी, 3B में ये है, आपकी 2A में ये आईटीसी थी, 3B में आपकी ये डिफरेंसेस है, इसके कारण बताओ नहीं तो पैसे दे दो। और तीसरा आपके मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न में जो डिफरेंसेस है उसके कारण नोटिस आ रहा है। तो उसका मतलब डिपार्टमेंट 22-23 में हमको नोटिस डेफिनेटली भेजेगा, जबकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं अभी आपको ये सारा कुछ ठीक करके बताने वाला हूँ कि सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस गड़बड़ है तो इस टूल की गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब 22-23 में नोटिस आएंगे अगर वो इसका आधार बनाते हैं, क्योंकि इसके आधार पे ऐसा लग रहा है कि मैंने 3B में आईटी से ज्यादा क्लेम किया जबकि 2B में कम थी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जीएसटी 9 के गलत होने का मुख्य कारण बन सकता है। तो मैं एक बार आपको जीएसटी 9 पे लेके चलता हूं, फिर मैं इस टूल में क्या कमी है और उसको कैसे ठीक करना वो भी बताऊंगा। तो 22-23 का मैंने जीएसटी 9 आपके सामने ओपन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक अपडेट डिपार्टमेंट बता रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे एक लाइन याद आती है, डिपार्टमेंट करे तो लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी गलती कर दे तो नोटिस फटाफट ले लो। 1 महीने की अगर आपने 1 फाइल नहीं की तो 3B नहीं फाइल कर सकते, 3B फाइल नहीं की तो 1 फाइल नहीं कर सकते, 1 और 3B फाइल नहीं की तो ई वे बिल बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट कुछ भी करता है कोई टेंशन नहीं है, बट अगर हमारी एक दिन भी गलत हो जाए तो सारा कुछ हम पे इम्पोज हो जाता है, लेट फीस भी लग जाती है, इंटरेस्ट भी लग जाता है, हमारा जो बायर है उसको आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, मल्टीपल कंप्लेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ रहा है रेड अक्षर से, रेड शाही से लिखा हुआ रहा है कि भैया हमने 30/11 तक का इसको अपडेट कर दिया। अगर आपके सप्लायर ने 30/11 तक की रिटर्न फाइल कर दी होगी 1, तो उसका डाटा यहाँ पे 9 में आ गया होगा, किसमें, टेबल 8A में, ठीक है। तो उसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे, हालांकि ये टॉपिक नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल 8A आप डाउनलोड करो, मैं पिछले 3 दिन से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे यही लिखा आएगा, एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, डाउनलोड लिंक शैल बी अवेलेबल शॉर्टली। ये आपको लिखा हुआ आ रहा है या नहीं लिखा हो रहा मुझे जरूर बताना। मैंने तो 10-12 क्लाइंट के लॉगिन करके देखे, सभी में ये लिखा आ रहा है। और जब तक हमारा 8A एनेबल नहीं होता तब तक हम टेबल 8 को भी नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते वो भी बताऊंगा। तो 8A एनेबल होना बहुत जरूरी है, बट वो एनेबल ही नहीं हो रहा, और डेट बिल्कुल नियर बाय है, और डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई साहब हमने अपडेट कर दिया। अब आप खुद ही देख लो, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे टेबल 6 और टेबल 8, टेबल 6, 7, 8 आपके आईटीसी के इंपोर्टेंट टेबल होते हैं। टेबल 4 और 5 जो होता है वो आपका बेसिकली लायबिलिटी का होता है। टेबल 6 को मैं ओपन करता हूं तो टेबल 6 में जो आईटीसी आती है वो 3B से फैच होके आती है, 3B से जो है वो डाटा आता है। तो इस आईटीसी कंपैरिजन टूल में अगर आप 3B का डाटा देखना चाहते हो, पर्टिकुलरली आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में, तो आपको आईटीसी कंपैरिजन टूल में पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपको बटन दबाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3B के अंदर जो मेरी आईटीसी आ रही है 2591, और 3B में आईजीएसटी के हेड में 2591, 25,91,000, और सी और एस के हेड में 4.59। यहाँ पे आप देखोगे 4.59 तो ठीक है, बट आईजीएसटी के हेड में जो है वो 3B से जो डाटा फैच हो रहा है वो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये 4A5 से डाटा फैच कर रहा है, 4A5 से, मतलब रिवर्सल वाली आईटीसी को ये फैच नहीं कर रहा। अब 6 में तो आपको पता लग गया कि यार इस आईटीसी कंपैरिजन टूल के भरोसे मेरे को नहीं रहना है। अब आप टेबल 8 पे आ जाओ। टेबल 8 देखो, टेबल 6 में 3B में जो आईटीसी क्लेम की है 26,90,000। ध्यान देना मेरी बात को, ये बता रहा है 3B में जो आईटीसी क्लेम की है आईजीएसटी के हेड में 26,90,000, और दूसरी तरफ जब आप टेबल 8 में आओगे तो भारी बार आपको दिख रहा होगा आईजीएसटी के हेड में 24,20,000, मतलब दोनों के बीच में बड़ा मोटा डिफरेंस है। 8 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आईजीएसटी के हेड में जो आईटीसी 2A से जो फैच होके आ रही है वो 24,19,000 आ रही है, जबकि यहाँ 2B में जो आ रही है वो 25,18,000 आ रही है। मतलब कोई भी चीज किसी से मैच ही नहीं कर रही। 2A का जो आईटीसी कंपैरिजन टूल का जो डाटा है वो जीएसटी 9 से मैच नहीं करता, जीएसटी 9 का जो डाटा है वो 2B से मैच नहीं करता, 2A से मैच नहीं करता, पता नहीं कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताई अभी तक कमियां, अब इसको ठीक करने का क्या तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे अप्रैल के महीने के अंदर बड़ा मोटा डिफरेंस आ रहा, लाल निशान। तो ये अप्रैल के महीने के अंदर जीएसटी और 3B की डेट भी बढ़ाई थी और 2A और 2B के अंदर डिफरेंसेस आ रहे थे। उसके लिए आप मेरे चैनल पे मई 22 की वीडियो को देख सकते हो। मई 22 में जो भी मैंने वीडियो अपलोड की है वो इसी जो इश्यूज आ रहे थे, 3 से 4 वीडियोज हैं वो मैंने अपलोड किए, और मैंने बोला भी था स्क्रीनशॉट संभाल के रख लेना, क्योंकि कल को डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा तो स्क्रीनशॉट साथ में लगा देना। उसके बाद जब आप आएंगे
तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार ना मई के मंथ का या जून के मंथ का 3B ओपन कर लेता हूँ, तभी आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आएंगी। चीजों को कनेक्ट करना मैं लास्ट में पूरी वीडियो को सम अप कर दूंगा और आपको कंक्लूजन में निकाल के दे दूंगा। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई। नंबर एक कि 17, 18, 18, 19 के नोटिस का मेन कारण क्या बन रहा है। नंबर दो मैंने आपको बताया कि भाई जो एनुअल रिटर्न जो डिपार्टमेंट कह रहा है अपडेट कर दिया, उसका एटे डाउनलोड नहीं हो रहा। नंबर थ्री आपको बताया कि आईटीसी कंपैरिजन टूल केवल पर्टिकुलरली 22-23 का जो है वो गड़बड़ है। नंबर चार आपको बताया कि कंपैरिजन टूल के बिहाफ पे जीएसटी 9 में कोई भी डाटा फिलअप मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपैरिजन टूल की कमी। तो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ एक बार जून का मंथ, कौन सा 22-23 का। ये जून के मंथ के 22-23 का मैंने 3B ओपन कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो जून के मंथ के 22-23 का 3B जब मैंने ओपन करा तो यहाँ पे आप देखोगे जो कंपैरिजन टूल में जो आईटीसी फैच होके आ रही है जून के महीने में 2,53,000 है, 2,53,000 है। 2B में जो आईटीसी आ रही है वो 2,77,000 है। तो 3B की आईटीसी कहां से आ रही है, 3B की आईटीसी जो आ रही है वो यहां से आ रही है। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इतनी फिगर ही बनेगी। मैं कैलकुलेटर निकाल के एक बार आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। 2,24,831.65 प्लस 14,379.72 प्लस 14,379.72, तो ये बनने हैं 2,53,591। तो 3B में जो आईटीसी आ रही है 2,53,591 वो कहां से आ रही है, वो आ रही है आपकी नेट आईटीसी। क्या आ रही है आपकी, नेट आईटीसी आ रही है, मतलब ऑल आईटीसी माइनस रिवर्सल इक्वल्स टू नेट आईसीटी वो आ रही है। बट जो आपकी 2B से जो डाटा आ रहा है, ये कॉलम 2B का है 3B का, 2B में से जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है केवल ऑल अदर आईटीसी का। मैं आपको एक बार टोटल करके दिखा देता हूं टेबल 4A5 का। तो ये 277, ठीक है, तो ये आ रहा है 277। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस नल है, इस डिफरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन टूल में जो डाटा आ रहा है वो 3B के अंदर जो आ रहा है शुरुआत के 4 महीनों के अंदर, शुरुआत के 4 महीनों के अंदर जो 3B से डाटा आ रहा है वो नेट आईटीसी आ रही है, और जो 2B से डाटा आ रहा है वो ऑल अदर आईटीसी आ रही है, मतलब रिवर्सल नहीं आ रहा। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का महीना। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, वो भी मैं साइड में एक टैब ओपन करता हूं, है ना, जिससे आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए। पर फिर कंडीशन वही है कि ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देना तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भी जो हैं वो आपकी एनुअल रिटर्न गलत फाइल करते हैं, फिर बाद में बोल देते हैं कि भाई साहब आपके अकाउंटेंट ने जो डाटा दिया था वही हमने तो भर दिया, क्योंकि प्रोफेशनल अपने ऊपर कभी भी गलती नहीं लेते। इसलिए मैं हमेशा, हमारा चैनल ही बना केवल अकाउंटेंटों के लिए, तो अकाउंटेंट भाई जरा स्पेशल ध्यान दें, ठीक है। प्रोफेशनल वाले भाई साहब ध्यान ना दे तो वो बात चल जाएगी। तो अब मैंने आपके सामने जुलाई का महीना ओपन कर लिया है। जुलाई का ओपन करना है, नहीं अगस्त का ओपन करना है अपने को, अपन अगस्त ओपन करेंगे, ठीक है। सो 22-23 वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत दिनों बाद एक लंबा वीडियो आपको डिलीवर किया जा रहा है अगस्त के महीने को। यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा, जो पेड कोर्स के मेंबर है वो सोच रहे हो सर ये वीडियो आपने कोर्स में तो अपलोड नहीं की। कोर्स में आपको 22-23 का एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 और 9C का वीडियो बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर मिलने वाला है। वो भी एक नहीं 2-3 आपको एनुअल रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे 9 और 9C, ठीक है। तो यहाँ 3B के ऊपर हम क्लिक करेंगे अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने का हमने 3B ओपन कर लिया। यहाँ पे जो हमारी आईटीसी आ रही है 3B में, अगस्त के महीने में जो आईटीसी आ रही है वो 3B की जो डाटा आ रही है वो विदाउट रिवर्सल आ रही है, और जो 2B में आ रही है वो विद रिवर्सल आ रही है। एक बार हम चेक करके बताते हैं आपको। ये देखो 1,65,004 प्लस 39,122 प्लस 39,122 कितना है 2,43, मतलब केवल ये वाला पार्ट आ रहा है 3B के अंदर, पहले ये 2B में आ रहा था, और 2B में जो पार्ट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20,743 का, ठीक है। तो पहले क्या था, जून तक क्या था कि 3B में ऑल अदर आईटीसी आ रही थी, 3B में नेट आईटीसी आ रही थी, 2B में ऑल अदर आईटीसी आ रही थी। और जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 3B का जो डाटा फैच कर रहा है ये टूल वो नेट आईटीसी फैच कर रहा है, और जो 2B से डाटा फैच कर रहा है 3B में जो डाटा फैच कर रहा है वो ऑल अदर आईटीसी फैच कर रहा है, और जो 2B से डाटा जो फैच कर रहा है वो नेट आईटीसी फैच कर रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं कंफ्यूजन ना हो। अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3B के कॉलम के अंदर जो आईटीसी आ रही है वो आ रही है आपकी नेट आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी माइनस रिवर्सल इक्वल्स टू नेट आईटीसी, और जो 2B में जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है विदाउट रिवर्सल वाली आईटीसी, मतलब जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट की थी, ठीक है।
और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां पे जो आपकी 3B से जो डाटा आ रहा है वो ऑल अदर आईटी से आ रहा है, मतलब टेबल 4A5। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो 2B का जो डाटा फैच कर रहा है वो फैच कर रहा है नेट आईटीसी, इसलिए यहाँ पे रेड निशान हो गया आपका, ठीक है। और जो नीचे के 3 महीने जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च उन 3 महीनों में जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने टैली ओमेन इंस्टीट्यूट की वीडियो को दिमाग लगा के देख लिया और उन्हें पता लग गया कि भाई साहब हमारा कंपैरिजन टूल ही गलत है। तो जनवरी से उन्होंने सुधार कर दिया। जनवरी से 3B और 2B में दोनों में ही नेट आईटीसी आ रही है, रिवर्सल लेस करने के बाद आपकी आईटीसी आ रही है। तो टैली ओमेन इंस्टीट्यूट के चैनल की इतनी मान्यता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी इस चैनल को देखते हैं और वो हमारी चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो भैया जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है आपको यहाँ 0 डिफरेंसेस मिलेगा। हालांकि ये पूरा कंपैरिजन टूल जो हमारी रिटर्न जो है वो सब ओके हैं, केवल कंपैरिजन टूल की गलती है। यहाँ पे इस तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कल को इसका नोटिस आएगा तो अपने पास प्यारा सा जवाब बन के तैयार है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये है कंपैरिजन टूल की पूरी कहानी। अब इसके कारण जो एनुअल रिटर्न में जो डाटा आ रहा है वो टेबल 6 में कुछ और आ रहा है और टेबल 8A में कुछ और आ रहा है, टेबल 8 में कुछ और आ रहा है और 8A आपका डाउनलोड नहीं हो रहा। तो टेबल 6 के अंदर जो है आपको प्रॉपर्ली 3B से जो आपने 3B में जो आईटीसी जो क्लेम की है वो आपको मेंशन करनी है। वो कैसे मेंशन करनी है उसके लिए तो भाई साहब पेड कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एनुअल रिटर्न जो हम फाइल करके दिखाएंगे उसमें बताएंगे। आज का जो बेसिकली मेरे कोर्स का जो आज के जो वीडियो का जो टॉपिक था वो था जीएसटी पोर्टल का आईटीसी कंपैरिजन टूल और जो लायबिलिटी वाला कंपैरिजन टूल है उसके कारण जीएसटी नोटिस भी आते हैं और जीएसटी 9 भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। क्या उसमें गड़बड़ है? उसमें जो गड़बड़ है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल 22-23 के अंदर इशू आ रहा है। फाइनेंशियल 22-23 के अंदर ये आईटीसी कंपैरिजन टूल 3 तरीके से डाटा ले रहा है, 3 डिवाइड में डाटा ले रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3B के अंदर जो डाटा आ रहा है वो नेट एटीसी आ रही है, 2B के अंदर जो डाटा आ रहा है वो ऑल अदर एटीसी आ रही है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो है वो 3B का जो डाटा फैच कर रहा है वो आपकी ऑल अदर आईटीसी फैच कर रहा है और जो 2B का डाटा फैच कर रहा है वो आपकी नेट आईटीसी फैच कर रहा है। और जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर वो बिल्कुल ठीक वाला डाटा आपका आ रहा है। इसलिए इसका आईटीसी कंपैरिजन टूल को देख के जीएसटी नोटिस से ना घबराएं और इस आईटीसी कंपैरिजन टूल को देख के इस जीएसटी 9 में टेबल 6 और टेबल 8A के डाटा को मैच ना करें। टेबल 6 के लिए आप पर्टिकुलरली मंथ वाइज 3B को डाउनलोड कर लो या ये डाउनलोड जीएसटी या 3B को डाउनलोड कर लो समरी को। और टेबल 8 को आपको रिकंसाइल करने के लिए टेबल 8A अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अभी तक डिपार्टमेंट ने अपडेट तो कर दिया है बट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा अपना सहयोग आप लाइक करके और शेयर करके और कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।